हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और इसी के साथ हम आपको बताने वाले हैं अगर आप फर्स्ट ईयर से हैं तो आपको किस प्रकार से लिखना है तथा किस प्रकार से आप पास होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट हमारे पास आ रहे थे फर्स्ट ईयर वालों के, जिन्होंने अभी अभी अप्लाई किया है। जो हमने सिलेबस वाली वीडियो डाली है उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए हैं और भी जो वीडियो है उनके ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर हमारे जो है वो किस प्रकार से हमें कॉपी भरनी है तथा किस प्रकार से हम पास होंगे, कितने पेज हमें भरने होंगे तब हम पास हो पाएंगे। तो बच्चों लगभग ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो 7 या 8 या 10 पेज में निपट जाते हैं। लिखने का तरीका होता है इसके अंदर आप 25 से 30 पेज आसानी से अपनी कॉपी के भर पाएंगे और 60 से 70 नंबर भी आपके आसानी से आएंगे। और 60 से 70 नंबर लाने के लिए तो मैं आपके लिए एक अलग से भी जुगाड़ तैयार कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारी मॉडल पेपर सीरीज जो 1 डे सीरीज़ आने वाली है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको जो सीरीज़ है वो कहाँ पर मिलने वाली है। केवल उसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक दिन के अंदर आसानी से आप पढ़कर 60 से 70 नंबर ला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर आपने हमारा मॉडल पेपर भी ले लिया है तो भी आपको जो इस वीडियो के अंदर जो बातें बताऊंगा वो ख़ास तौर पर ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 25 से 30 पेज आपको किस प्रकार से बनने होते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूं कि आपका पेपर किस प्रकार से आता है। तो पेपर जो है आपका चाहे कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो और चाहे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई राजस्थान की या फिर कहीं की भी कोई अन्य यूनिवर्सिटी हो, खास तौर पर राजस्थान की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमारा पेपर किस प्रकार का आता है तथा कितने नंबर का आता है। तो मैं आपको बता दूं हमारा जो पेपर है 100 नंबर का आता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम सभी कक्षाओं के लिए लगभग, ठीक है। और इस पेपर के अंदर हमारे 3 सेक्शन में पेपर को बांटा जाता है या फिर भाग भी बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो, यानी कि ए, ब, स है, ठीक है। यानी कि सेक्शन के अंदर बात करें तो ए, बी और सी 3 सेक्शन के अंदर इसे बांटा जाता है। पहले सेक्शन जो ए है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर से हमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और लगभग हमें जो है वो 20 नंबर यहाँ पर मिल पाते हैं पहले टाइप में, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे सेक्शन की अगर बात करें, सेक्शन बी, उसके अंदर 7 क्वेश्चन हमें करने होते हैं और 7 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का यहाँ पर होता है। कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का 7 क्वेश्चन हमें करने होते हैं और ये लगभग 35 नंबर का काम आता है, ठीक है, सेक्शन सी से, बी से। और इसके बाद सेक्शन सी की अगर बात करें तो इसमें लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं और हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 15 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, लगभग 15 नंबर का होता है। तो लगभग ये 45 नंबर का यह हो जाता है और कुल मिलाकर हमें यहाँ पर देखिए 100 नंबर का काम कंप्लीट होता है। अगर मैं बात कर लूँ प्रैक्टिकल की तो प्रैक्टिकल लगभग 75 या फिर किसी का 80 भी होता है, जैसे कंप्यूटर का और ज्योग्राफी हो गया। मतलब ये बहुत सारे सब्जेक्ट है, कंप्यूटर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर और सब्जेक्ट्स बात करें जैसे साइंस में भी बहुत सारे होते हैं। तो उन सब के अलग अलग नंबर होते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग 75 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 75 नंबर का होता है। जैसे फिजिक्स की बात करें तो 25-25 नंबर के 3 यहाँ पर या फिर ज़्यादा भी नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। मैंने यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम का जो भी नॉर्मली आते हैं पेपर उनकी बात यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। इस प्रकार से तो आपके जो पेपर है वो आएंगे। अब आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है जिससे आप लगभग 25 से 30 पेपर भर दो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए उस पैटर्न की तरफ हम लेकर चलते हैं। 2 एग्जांपल मैं आपको दूंगा। कौन से सेक्शन आपको पहले करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यही बता देता हूँ आपको कौन से सेक्शन पहले करना होता है। सेक्शन ए की तरफ सबसे ज़्यादा बच्चे भागते हैं, सेक्शन ए की तरफ सबसे ज़्यादा जल्दी भागते हैं और यही सेक्शन ए जो है वो टाइम लेता है, क्योंकि सेक्शन ए के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सेक्शन सी से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो, सेक्शन सी
सी से, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो सेक्शन सी है, बड़े वाले क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, हमारे जो मॉडल पेपर बनाते हैं केवल उसमें सबसे बड़े जो क्वेश्चन होते हैं लघुतरात्मक वही हम देते हैं, छोटे क्वेश्चन हम नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हीं से छोटे क्वेश्चन और उन्हीं से जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं वो उठाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सेक्शन सी जो वो ए है उसकी तरफ बच्चे ज़्यादा भागते हैं और वही लगभग आपका 40 से 50 मिनट खा जाती है। लेकिन सेक्शन ए की तरफ आपको नहीं भागना चाहिए, सेक्शन ए की तरफ आपको कभी नहीं भागना चाहिए। ये क्या है, सरासर गलत है। आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप अपने साथ नाइंसाफ़ी। आपको भागना चाहिए सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ। आप चाहे तो सेक्शन सी की तरफ चल सकते हैं और चाहे सेक्शन बी की तरफ। ए की तरफ कभी मत चले। ज़्यादातर बच्चों ये क्या करते हैं, सेक्शन ए की तरफ ही चलते हैं, ये गलत होता है। सेक्शन ए की तरफ हमें कब चलना चाहिए, जब लास्ट के 15 से 20 मिनट बचे हो तब सेक्शन ए को छेड़ना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चन देख देख के जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन आते हैं उसका नॉर्मल अर्थ पूछा जाता है, जो 50 से 60 शब्दों में हम आसानी से दे सकते हैं 1 या 2 मिनट के अंदर। यानी कि लगभग 20 मिनट बच जाती है या फिर आधा घंटा बचता है, तब जो घंटी बजती है उसके बाद हमें सेक्शन जो ए है उसको छेड़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन बी या फिर सी को देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, इसीलिए मेरा कहना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन बी की बता देता हूँ किस प्रकार से सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है वो आपको हल करने हैं। कौन से सेक्शन है, सेक्शन बी का एक एग्जाम्पल देखकर दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए, जैसे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं आपको पता होनी। नॉर्मली जो टॉपिक होते हैं, विशेषताएं क्या होती है, एक अच्छाइयाँ होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, आपको लिखना है क्वेश्चन के जो आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। उसके अंदर जो आपको विशेषताएं याद है वो लिख दीजिएगा सबसे पहले। जैसे भारतीय समाज की विशेषता मुख्य तौर पर 3 है। विविधता में एकता, भारत में संयुक्त आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिसमैच हुआ है, संयुक्त परिवार व्यवस्था और भारत में जाति व्यवस्था, 3 होगी। विविधता में एकता, भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था और भारत में जाति व्यवस्था। इसके बाद हमें तीनों इस प्रकार से लिख देनी है, इससे आपका 1/3 पेज कवर हो जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको पेज बढ़ते रहने हैं। एक या 2 लाइन फिर से छोड़ के आपको क्या करना है, प्रत्येक का वर्णन क्या करना है, निम्न प्रकार है लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विविधता में एकता। विविधता में एकता जो है वो टॉपिक लिखिएगा। विविधता में एकता के कितने प्रकार होते हैं वो सारे के सारे लिख लीजिएगा। जैसे भौगोलिक विविधता, भाषाई विविधता, प्रजातीय विविधता, धार्मिक विविधता, जातिगत विविधता और सांस्कृतिक विविधता। और इसके बाद यहाँ पर है इसी प्रकार जो दूसरी विशेषता है भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था, उसको भी इसी प्रकार दर्शा देना है। और इसके बाद इसी प्रकार तीसरी जो विशेषता है भारत में जाति व्यवस्था, उसके भी जितने टॉपिक है उनको दर्शा देना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है विविधता में एकता। विविधता में एकता के अंदर क्या कुछ होता है, तो विविधता में एकता, विविधता क्या होती है और एकता क्या होती है, तो छोटा 5वीं से 6ठी कक्षा का बच्चा भी बता देता है। भौगोलिक व्यवस्था, ये भी भौगोलिक विविधता, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर हमने पढ़े हैं तो ये टॉपिक अगर याद रहेंगे तो इनसे रिलेटिव भी क्वेश्चन जो है वो हम आसानी से सरल कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके बारे में 4-5 लाइन नॉर्मल लिख सकते हैं एक टॉपिक के अंदर। ऐसे करके एक ही क्वेश्चन के हमें जो 7 नंबर वाला है या फिर बड़ा क्वेश्चन है उसके हम 6 से 7 पेज आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए भारत में, इसके बाद आ जाती है भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था, मैंने आपको बता दिया है। भारत में जाति व्यवस्था, इसके बारे में भी बता दिया है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेक्शन सी, इसकी तरफ नोटिस रहेगा। जैसे प्रजाति को परिभाषित कीजिए तथा इसका वितरण तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से 3-4 चीज़ें एक ही पर्सन से रिलेटेड पूछी जाएगी। जैसे प्रजाति का क्वेश्चन है तो मैंने पूछा है ना, प्रजाति को परिभाषित कीजिए और तथा इसका वितरण मतलब प्रकार, तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं मतलब इसकी अच्छाइयाँ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रजाति को परिभाषित कीजिए, तो इसके अंदर प्रजाति का अर्थ लिखना है।
तो प्रजाति का अर्थ लगभग 1 या 1.5 पेज हम आसानी से भर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कर देना है, सामान्य शब्दों में प्रजाति का अर्थ है जो भी हमारे याद है, जो भी हमारे नॉलेज में है, वो हमें पकड़ कर ले लेना है और सामान्य शब्दों में इसको आसानी से लिख देना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर वैज्ञानिक होते हैं, प्रत्येक चीज़ के वैज्ञानिक के बारे में भी हमें बता देना है। कोई भी किसी वैज्ञानिक ने अगर परिभाषा दी है तो जैसे ग्रोवर के अनुसार और हॉबेल के अनुसार प्रजाति की परिभाषा दी गई है। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन जैसे ग्रोवर के अनुसार और हॉबेल के अनुसार भी हम दोनों के अनुसार लिख सकते हैं। 5 से 6 लाइन इसके ग्रोवर के अनुसार और 5 से 6 लाइन कम से कम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे हॉबेल के अनुसार। इस प्रकार से 2 पेज लगभग हमें अर्थ में ही यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 या 1 पेज, ठीक है। इसके बाद वितरण, वितरण मतलब प्रकार हो गया। प्रजाति को 5 प्रकार में बांटा गया है। जितनी की जितनी जो प्रजाति है कितने प्रकार में बांटा गया वो हमें लिखना है। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिया है, प्रजाति का मुझे नॉलेज नहीं है इतना, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए पूरा पता नहीं है। जितने के भागों में बांटा गया है प्रजाति को वो यहाँ पर लिख दीजिएगा और फिर उनके टॉपिक लिख दीजिएगा प्रत्येक। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रत्येक टॉपिक का विवरण निम्न प्रकार है, ऐसा करके जैसे 5 टॉपिक है, 5 का प्रत्येक का विवरण 5-7 लाइनों में प्रत्येक का अलग अलग विवरण कर दीजिएगा। और इसके बाद बचा है इस प्रकार से आपके 4 या 2 पेज ऊपर अर्थ में और लगभग 3 पेज आप यहाँ पर भर सकते हैं। 3 + 2 ऊपर वाले में भर दिए थे अर्थ में और 3 यहाँ पर प्रकार में भर देंगे। लगभग बता रहा हूँ, ज़्यादा भी भर देंगे। प्रकार 5 ही थोड़ी है, बहुत ज़्यादा प्रकार होंगे, तो उसी प्रकार एक प्रकार का 1 पेज आप मानकर चलिए। जितने की जितने हैं यहाँ पर 6-7 पेज आसानी से भर जाएंगे। उसके बाद विशेषता यानी कि अच्छाइयाँ उसकी बच गई है, तो प्रजाति की निम्न विशेषताएं हैं। जो भी आपकी विशेषताएं याद है पहले उनको टॉपिक वाइज लिख लीजिएगा या फिर सीरियल वाइज बोल देते हैं, लिख दीजिएगा। फिर नीचे करके आप, जैसा कि मैंने सेक्शन बी वाले टॉपिक में बताया था, प्रत्येक का विवरण निम्न प्रकार है, तो इस प्रकार से प्रत्येक का विवरण आप निम्न प्रकार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से 2 पेज फर्स्ट वाले में, लगभग 3 पेज सेकंड वाले में और लगभग 4 पेज इसमें भर सकते हैं। तो 3 और 2 5 और 4 9 पेज आप बड़े वाले क्वेश्चन जो सेक्शन सी का क्वेश्चन है उसमें आसानी से भर सकते हैं। और इस प्रकार 9 भी आप नहीं मान के चलते हैं, यानी कि 9 + 9 + 9 = 18 पेज हो गए टोटल। 18 भी आप नहीं मानकर चलते हैं तो 7 पेज तो कम से कम भर सकते हैं एक के अंदर, जो मैंने बताया इस प्रकार से। तो प्रत्येक का कितना हो गया, 7 21 और ये 27 पेज हो जाते हैं यहाँ पे, ये 27 हो जाते हैं, लेकिन 21 पेज आप आसानी से इसके भर सकते हैं। 21 पेज तो इसके भर दिए। और इसी प्रकार अगर 21 पेज सेक्शन है सी के अंदर भर देते हैं। और बी के अंदर बात करें तो मैंने आपको जिस प्रकार से बताया है 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। अगर 3 पेज भी भरते हैं तो कितने पेज हो जाते हैं, 3 पेज भी 1 के भर पाते हैं तो 5 दिए 15 पेज इसमें भर जाते हैं। और कितने हो गए, इतने ही पेज लगभग आते हैं। तो और भी कॉपी लेने की अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो और कॉपी आप आसानी से ले लीजिएगा। मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है कि इस प्रकार से आपको पेज यहाँ पर भरने होते हैं। 36 से 38 पेज आते हैं, हमारे साइड से 38 पेज आते हैं। और बाकी आपको मैंने बता दिया है 21 पेज और प्लस में आपके पेज हो गए दूसरे के 15 पेज। कितने पेज हो गए आपके, ये 36 पेज हो गए। और 2 पेजों में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जो बचा हुआ मामला है सेक्शन ए वाला, प्रत्येक को आप निपटा सकते हैं, ठीक है। आसानी से आपके सभी नंबर आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको 10 करने होते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।